हेलो साथियों, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं एक नया अपडेट, एक वैकेंसी के बारे में। ऑब्वियसली ये वैकेंसी सेफ्टी के रिगार्डिंग है, तो आइए देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी क्या मिलेगी और भी बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दोस्तों देखिए, जो वैकेंसी है ये वैकेंसी है एयर सेफ्टी ऑफिसर पवन हंस लिमिटेड में। पवन हंस लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वहाँ वैकेंसी आई हुई है एयर सेफ्टी ऑफिसर की। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की है वो है 12 अक्टूबर 2025। तो देखिए, पवन हंस लिमिटेड एक प्रीमियर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन के अंडर में ये कंपनी है, लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी है। ठीक है, ये जो देखिए यहाँ नोट करने वाली चीज़ है, ये जो वैकेंसी है ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी है, परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है। तो देखिए, एयर सेफ्टी ऑफिसर की एक वैकेंसी है, लोकेशन है दिल्ली एनसीआर एंड मुंबई। सैलरी ग्रेड जो है वो इक्विवेलेंट टू E1 ग्रेड है, मतलब 40,000 से लेके 1,40,000 ऑफ IDA स्केल। IDA मतलब इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। अब देखिए इन्होंने क्या मांगा है रिक्वायरमेंट। हेलीकॉप्टर पायलट फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज और CPL और ATPL विथ और विथआउट करेंसी ऑफ लाइसेंस, मेडिकल असेसमेंट इज डिज़ायरेबल। आपके पास ये होना चाहिए। BE BTech बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड वैलिड AME लाइसेंस विथ 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। नेक्स्ट बिलो ग्रेड 30,000 से लेके 1,20,000, मतलब ये क्वालिफिकेशन के साथ में आपको इस बिलो स्केल में होना है। कैंडिडेट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और जॉइंट वेंचर और वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शुड हैव एन एनुअल CTC ऑफ 7.56 lakhs इन प्रीसीडिंग 1 ईयर। मतलब अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर जो आपकी सैलरी है वो CTC 7.56 lakhs होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है। अपर एज लिमिट जो है वो है 30 साल। और जो सैलरी है बेसिक पे 40,000 प्लस DA रहेगा, HRA रहेगा, परक्यूसाइट रहेगा। एनुअल CTC वुड बी अप्रॉक्स 10.01 lakhs, मतलब 10 लाख का CTC यहाँ आपको मिलने जा रहा है। और देखेंगे जो इन्होंने दिया गया है रिक्वायरमेंट, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल ओनली बी कंसिडर्ड, मतलब जो आपने क्वालिफिकेशन के बाद में लिया है एक्सपीरियंस वहीं काउंट किया जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग पीरियड की जो एक्सपीरियंस है वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड CTC सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप फॉर प्रीसीडिंग 1 ईयर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं काम कर रहे हैं तो आपको CTC सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप अपलोड करनी है लास्ट 1 ईयर की। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ऑफ पे स्केल इज इफ़ ही और सी इज़ वर्किंग इन द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अगर आप किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या जहाँ CDA सेंट्रल डियरनेस अलाउंस या IDA अलाउंस फॉलो होता है तो आपको अपलोड करना है कि आप किस पे स्केल में यहाँ हैं। देखिए यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या CPSCs में काम करते हैं तो आपको NOC लेके आना होगा, अदरवाइज़ आपको ये इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आउटसाइड कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी रिम्बर्स ट्रैवल एक्सपेंस एज पर द इंटाइटलमेंट एंड प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ पवन हंस लिमिटेड। अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं, इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको TADA दिया जाएगा। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, एप्लीकेशन के बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। Candidate shortlisted for documentation personal interview will be posted on PHL website only. Call letter to shortlisted candidate will be sent through registered email ID. मतलब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं उनको PHL की वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा डाटा, और आपको मेल के थ्रू भी इंटीमेट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है, NOC लेके जाना है अगर आप PSUs या किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं। देखिए, provisionally shortlisted candidate will be interviewed by an approved panel of 5 or 6 members। 5 और 6 members की एक टीम रहेगी, वहाँ आपका इंटरव्यू किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा डाटा। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है www.pawanhans.co.in के कैरियर सेक्शन में जाना है, और कैरियर सेक्शन में जाके आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए यहाँ एक चीज़ और है,
फिलअप करने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, फिलअप करने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है, उसको साइन करना है। साइन करने के बाद आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स जो भी आपने लगाए हैं, एज के रिलेटेड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, CTC एक्सेट्रा, और पेमेंट जो आपको करना है 295 रुपीज़ का ऑनलाइन। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है तो आप डिमांड ड्राफ्ट भी सबमिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग GST 18% इंक्लूड करने के बाद। और जो फॉर्म है उसको आपको भेजना है टू द हेड HR पवन हंस लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट ऑफिस, C14 सेक्टर 1 नोएडा 201301 UP ऑन और बिफोर 12/10/2025। मतलब आप 12 तक भर के इसको फॉर्म भेज देंगे तो आप कंसिडर होगा, क्योंकि लास्ट डेट 12 है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं दी गई है। देखिए, आउटसाइड कैंडिडेट अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको 3rd क्लास AC फेयर का जो ट्रेन का है वो रिम्बर्समेंट किया जाएगा। ज़रूरी देखने वाली बात है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी था, एज, एक्सपीरियंस, वो फॉर्म के लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है 12/10/2025 के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। एयर ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिसर जो हैं, ये वैकेंसी आमतौर पर बहुत रेयर आती है, तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स होंगे जो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली ट्राई करिए, एक अच्छा मौका है। इस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम करने का है, पर आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहने के लिए भी धन्यवाद।